Hello everyone. So let us continue with the rest of the measures in order to reduce the poverty. So for the 12th standard economics, I am going to explain you today about the other measures which are there to reduce the poverty that are being introduced by the government. So housing scheme. In India, still a majority of poor people dwell in semi-stable or temporary houses with an objective to provide proper dwelling to poor. In the year 1985 to 86, government have established or government have introduced some schemes in order to provide the proper dwelling facilities to the poor people. तो अभी भी हमारे देश में कुछ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो टेम्पररी हाउसेस या सेमी स्टेबल हाउसेस में रहते हैं, यानी कि उनके पास रहने के लिए अच्छी जगहें नहीं है और उनके पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है। इसलिए ताकि गरीबों को अच्छे घर की सुविधा दी जा सके, इस वजह से 1985 टू 1986 में कुछ स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई थी बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी टू द पुअर पीपल। तो थोड़ा इन स्कीम्स के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इंदिरा आवास योजना, दैट इज ऑल्सो नोन बाय IAY, was started for families below poverty line and scheduled caste and scheduled tribe. तो गवर्नमेंट ने इंदिरा आवास योजना को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि वो उन लोगों की मदद कर सके जो गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं, मीन्स फॉर दोज पीपल हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन एज वेल एज फॉर दोज पीपल हु आर बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो इंदिरा आवास योजना को इस मोटिव के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं उनको हाउसिंग से रिलेटेड फैसिलिटी मिल सके। इसके अलावा जो लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जो लोग नीची जाति के लोग हैं, उनको भी हाउसिंग से रिलेटेड फैसिलिटी मिल सके। इसके अलावा due to fast increasing problem of dwelling in urban area, from 25th June 2015 for urban poor Prime Minister Awas Yojana was started। तो क्योंकि ज़्यादा जो पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरिया में भी इंक्रीज हो रहा है और अर्बन एरियाज में भी कई सारे पुअर पीपल्स रहते हैं, तो उनके लिए भी प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि उनको भी हाउसिंग से रिलेटेड फैसिलिटी मिल सके। सो ड्यू टू फास्ट इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग इन अर्बन एरिया फ्रॉम 25th June 2015 फॉर अर्बन पुअर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो जिससे जो भी पावर्टी जो अर्बन एरिया में इंक्रीज हो रही थी, इस वजह से जून 25 2015 को प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि जिससे अर्बन एरियाज में जो पुअर पीपल रह रहे हैं उनको प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी इससे दी जा सके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, यानी कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम जनरली जो फाइनेंस से कनेक्टेड है, जो मनी मैटर से कनेक्टेड है, जिससे कि लोगों को माइक्रो फाइनेंस की थोड़ी फैसिलिटी दी जा सकती है। सो सोशल सिक्योरिटी स्कीम इज रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंस ओरिएंटेड फैसिलिटी दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट so that the person can actually do something for his family or can fulfill the basic requirement of his family. As a strategy to reduce poverty in India, various security schemes was started. तो गरीबी को इंडिया में थोड़ा कम करने के लिए कई सारी सिक्योरिटी स्कीम्स जो है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। For workers of unorganized sector, from 9th May 2050, Atal Pension Scheme was started, in which monthly pension is paid to people above 60 years. तो जो वर्कर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से बिलोंग करते थे, यानी कि जो मेसन, वेजिटेबल वेंडर्स,
या फिर जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स में जो वर्कर्स थे उनके लिए 9 मई 2015 को अटल पेंशन स्कीम जो है उनके लिए स्टार्ट की गई थी, जिसमें जो लोग 60 इयर्स से अबव यानी कि जो लोग 60 इयर्स से ज़्यादा की उम्र के जो होते हैं उनके लिए एक मंथली पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी, ताकि उन्हें कुछ सोशल सिक्योरिटी मिल सके, जिससे कि वो 60 इयर्स के अबव होने जाने के बाद भी वो अपना जीवन चला सके। So for the workers of unorganized sector, this Atal pension scheme was introduced by the government in order to provide the social security to those people who are above 60 years of age. To safeguard farmers from crop failure, Prime Minister Fasal Bima Yojana was started. That is also known by the name of PMFBY. तो जो फार्मर्स जो है जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं उनके सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना इंट्रोड्यूस की गई थी, ताकि जो क्रॉप से रिलेटेड फेलियर है या फिर जो क्रॉप से रिलेटेड डैमेजेस जो फार्मर फेस करते हैं उनको किसी तरह रिकवर किया जा सके। So these are some of the scheme that are being introduced by the government in order with regard to proper housing facility and also to provide some sort of social security to the poor people. I am going to continue with the last point of this unit, that is related to Jan Dhan Yojana, which is also one of the scheme that is being introduced by the government in order to reduce the poverty. So Jan Dhan Yojana, through financial inclusion to hit the root of poverty, an ambitious scheme Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana was introduced. तो कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस पुअर लोगों को प्रोवाइड करने के लिए एक तरह की प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मींस गवर्नमेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर दैट इज प्रधानमंत्री जन धन योजना वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, जिससे कि फाइनेंशियल असिस्टेंस को प्रोवाइड करते हुए पॉवर्टी को कुछ हद तक रिड्यूस किया जा सके। सो थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन टू हिट द रूट ऑफ पॉवर्टी, एन एम्बिशियस स्कीम दैट इज प्रधानमंत्री जन धन योजना वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। इसमें बैंकिंग से ओरिएंटेड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी वो लोगों को, और कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता था, जिससे कि जो गरीब लोग हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारा जा सके। सो दिस स्कीम बिगेन ऑन 28 August 2014 and on the very first day of this scheme 1.5 crores account were opened. Till January the number increased to 12.58 crores. तो ये जो स्कीम जो है वो 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई थी, और इसमें पहले ही दिन से 1.5 करोड़ अकाउंट ओपन किए गए थे, और जनवरी तक ये जो नंबर है वो 12.58 करोड़ तक इंक्रीज हुआ था, यानी कि 12.58 करोड़ अकाउंट ओपन किए गए थे इस स्कीम के तहत। सो अंडर दिस स्कीम 12.58 crores of account were being opened by the people in order to get the facility that is being provided by the government. So where investment of 10.590 crore was also being generated. इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 10,590 करोड़ का भी जनरेट हुआ था इस स्कीम के अंदर। सो नाउ फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जन धन योजना। तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसका क्या महत्व है वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। With the objective of increasing banking facility per capita and reduction in regional equality, this योजना was introduced. तो इस स्कीम को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि बैंकिंग से ओरिएंटेड जो फैसिलिटी है वो हर एक लोगों को दी जा सके, जनरली पुअर लोगों को दी जा सके, इस वजह से इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा जो रीजनल इनइक्वालिटीज़ है, जो इनकम से ओरिएंटेड इनइक्वालिटी जो होती है उसको थोड़ा कम किया जा सके, उस वजह से भी इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था।
The main purpose was that the subsidy given to poor families by government should directly go to their bank account. इस स्कीम का एक और मेन पर्पस ये था कि जो भी कोई सब्सिडी, जो भी कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है वो गरीब लोगों के बैंक अकाउंट तक पहुंचे। इस वजह से इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज प्रधानमंत्री जन धन योजना। The main feature of this scheme is that the bank account is opened with zero balance and after 5 months of opening account an overdraft of rupees 5,000 is available. तो इस स्कीम का एक मेन फीचर ये था कि इसमें ज़ीरो बैलेंस के साथ आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते थे और 5 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद उस अकाउंट पर 5,000 का एक ओवरड्राफ्ट आपको अवेलेबल कराया जाता था। So this was some of the scheme that are being introduced by the government in order to reduce the poverty. That is, I have explained to you about the Jan Dhan Yojana, which is also one of the scheme that is introduced by the government in order to reduce the poverty up to some extent. Thank you.